ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसका चैप्टर नंबर 6 चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन इस अध्याय में। तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अद्वैताचार्य हालांकि महाविष्णु हैं लेकिन फिर भी चैतन्य गोसाई के आचार्य करी प्रभु ज्ञान आपन आके करे न तार दास अभिमान। हालांकि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु के रूप में देखते थे, क्योंकि वो उम्र में काफी बड़े भी थे, और दूसरा ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं उनके वो गॉड ब्रदर थे, गुरु भाई थे। इसलिए जो गॉड ब्रदर होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के, उनको भी गुरु के समान ही सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य अपने आप को उनका दास मानते थे। तो इसके ऊपर कल हमने विस्तार से चर्चा किया था। तात्पर्य में बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु से और किंग कुलशेखर महाराज और भागवत के श्लोकों को कुछ यहाँ पे कोट करते हुए प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो भगवान कृष्ण के दास के रूप में जो सेवा करता है, उसका जो सुख होता है वो आ, ऐसे ब्रह्मानंद के सुख से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। से अभिमान सुख आपन पासरे कृष्ण दास हौ जीवे उपदेश करे। He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities. You are servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो अद्वैताचार्य इन द जॉय ऑफ दैट कॉन्सेप्शन, कौन सा कॉन्सेप्शन? दास अभिमान। हाँ, से ही अभिमान सुख है। हाँ, अभिमान अगर रखना ही है अभिमान का मतलब होता है कि कुछ कॉन्सेप्शन, कोई विचारधारा। तो जनरली लोगों का अभिमान कैसा होता है? दास अभिमान नहीं होता है, बॉस अभिमान होता है। एवरीवन वांट्स टू बिकम बॉस। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति बॉस बॉस बनना चाहता है, बॉस के बॉस का बॉस बनना चाहता है, मालिक बनना चाहते हैं, और हर कोई ईश्वर बनना चाहते हैं। जो दास है वो भी ईश्वर बनना चाहता है। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी जापान गए थे, तो कृष्णा बुक प्रिंटिंग करवाना था प्रभुपाद जी को। तो जापान में दाई निपॉन करके कंपनी हुई, जो उस समय की सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग करती थी। तो प्रभुपाद जी वहां पे जा करके उनके साथ नेगोशिएट करना था प्रभुपाद जी को कि कम से कम दाम में वो प्रिंट करें। तो फाइनली यहाँ तक डिस्कशन हुआ कि वो आई थिंक 1 रुपए 40 पैसे में माने जो थे वो करना चाहते थे, मतलब तैयार हो गए थे। 1 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 90 पैसे तक वो बोल रहे थे। प्रभुपाद जी नेगोशिएट करते करते 1 40 तक लेके आ गए। फिर लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये भी जो है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और कुछ कम करिए, हम लोग तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का हमारा बिजनेस नहीं है। तो वो मान नहीं रहा था व्यक्ति। प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी उस समय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वो फिर बोलना चालू किए। तो वो उस दाई निप्पॉन कंपनी वाले उसको बोलते हैं कि देखो, हमारे गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, हम तो आपको 90 पैसा देंगे, मात्र 90 पैसे में हमको ये प्रिंटिंग कराना है। तो वो व्यक्ति तो पूरा जो है हक्का बक्का रह गया।
बोले ये क्या बात कर रहे हैं, 180 की बात हुई थी, आपके गुरु महाराज 140 तक भी मानने को तैयार है, और आप ऐसा कैसे 90 पैसे में लेके आ गए, दिस इज इम्पॉसिबल। तो बहुत गुस्सा हो गया। अब प्रभुपाद जी की तरफ देख के बोलता है, दिस इज इनजस्टिस, ये तो अन्याय है, स्वामी जी देखिए अपने शिष्य को कैसा बात करता है। तो फिर वो शिष्य भी यानी महाराज उसको बोलने लगे, नहीं नहीं 90 पैसे में हमको करना है। तो वो बोला, नहीं नहीं 140, 140, 140 में, अभी तक 140 बात हो रहा था। बोले नहीं 90 पैसे में करना है। फिर प्रभुपाद जी मौके का फायदा उठा करके बोलते हैं, देखो आप दोनों लड़ाई मत करो, आपका भी नहीं इनका भी नहीं, दोनों बीच का कर देते हैं, ठीक है, 125 कर दो फाइनल, डन। तो 120, 120, 120 कर दो। तो वो जो व्यक्ति था वो खुश हो गया, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, देखो स्वामी जी कितने दयालु हैं, हाँ आपका शिष्य बहुत बेकार है, 90 पैसा बोलता है, ठीक है ठीक है, 125, 120 फाइनल कर दो। इस तरह से दोनों गुरु शिष्य मिल करके उसको बेवकूफ बना दिए। फिर उसके बाद वो जो मालिक चला जाता है, तो उसका सेक्रेटरी बैठा रहता है। तो फाइनली प्रभुपाद जी से कुछ कन्वर्सेशन होता है उस सेक्रेटरी के साथ। प्रभुपाद जी पूछते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो जो सेक्रेटरी रहता है अपना आई कार्ड निकालता है, हाँ, और नीचे रखता है, और उसके ऊपर उसके बॉस का रखता है, फिर उसके बॉस का रखता है, उसके बॉस का रखता है, ऐसे हायरार्की बनाता है। तो ऐसे 8-10 कार्ड्स ऊपर रख देता है। फिर बताता है कि अभी मैं सबसे नीचे हूँ, मतलब उस हायरार्की में उसके ऊपर 8-10 लोग थे। तो बोला मेरे जीवन का लक्ष्य है, अपना कार्ड नीचे से निकाल करके ऊपर रख देता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, आई वॉन्ट टू बिकम बॉस ऑफ ऑल, इस सब का बॉस बनना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। और इसको इस भौतिक जगत में, भौतिक दुनिया में तो इसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, कम्पिटिटिव स्पिरिट के नाम से इसको और बढ़ावा दिया जाता है, फैन किया जाता है। ऑलरेडी ये आउट ऑफ एनवी दिस डिजायर कम्स आउट, लेकिन उसको और फैन करके उसको आग बना दिया जाता है। फिर व्यक्ति लग जाता है कुछ हर तरीके अपना करके सबका बॉस बनने के लिए तैयारी करना चालू कर देता है। हाँ, तो ये इस संसार की स्थिति है। यहाँ पे हर कोई बॉस बनना चाहता है, बॉस के बॉस का बॉस बनना चाहता है, लेकिन जो सुप्रीम बॉस है कौन है, कृष्ण है। कृष्ण सुप्रीम बॉस है, उनसे ऊपर कोई है नहीं, एकल ईश्वर कृष्ण। तो वो कृष्ण क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहे वर्णेन च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वान् किन्तु प्रोद्यान्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। चैतन्य महाप्रभु अपनी पहचान किससे करते हैं, वो स्वयं सुप्रीम बॉस हैं, स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ नहीं हूँ, चारों वर्ण आश्रम में मैं नहीं हूँ। तो आप कौन है फिर, मैं गोपी भरत हूँ, हाँ गोपियों के मास्टर, गोपियों के स्वामी कृष्ण के चरण कमलों के दास के दास का दास का दास दास हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ, आई एम एस्पायरिंग फॉर दैट। महाप्रभु बोले अभी हूँ भी नहीं मैं वो बनना चाहता हूँ। तो इसलिए, और इसमें जो इसी को दास अभिमान बोला जाता है, बॉस अभिमान से दास अभिमान। तो दास अभिमान में इतना सुख है कि स्वयं अद्वैताचार्य महाविष्णु खुद भी उस सुख को प्राप्त करने के बाद सभी जीवों को ये उपदेश देते हैं, क्या, कृष्णदास हो जीवे उपदेश करे, कि आप सब जीवात्माओं, आप क्यों बॉस बनना चाहते हो, क्यों मालिक बनना चाहते हो, कंट्रोलर क्यों बनना चाहते हो, बन नहीं सकते हैं। वैसे भी जीवात्मा तो बड़ा तुच्छ है, वो तो बन भी नहीं सकता है। तो आर्टिफिशियली वाई यू वांट टू बिकम बॉस, क्यों बनना चाहते हैं, आप दास बनो, कृष्ण का दास बनो। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य शिक्षा देते हैं। तो अद्वैताचार्य की ये शिक्षा रहती है कि आप दास बनिए, कृष्ण का दास बनिए। और यहाँ तक कि ये जो दास अभिमान है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। कई बार बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम कृष्ण को अपना पति मान लें क्या, या कृष्ण को हम अपना पुत्र के रूप में हम सेवा करना चाहते हैं। और कृष्ण को पति या लवर के रूप में, कृष्ण को सखा के रूप में। तो ये सब अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं, इसमें जो कॉमन फीचर है वो दास का ही है। आप इस संसार में जो शुद्ध अवस्था में नहीं है, जो शुरू में बहुत लोग जुड़ते हैं, तो उनको ये
कई बार सहजिया भाव होने के कारण वो सोचते हैं कि हम कृष्ण के सखा बनेंगे, कृष्ण हमारा सखा है, कृष्ण हमारा पुत्र है और कृष्ण हमारा प्रियतम है। ऐसा कुछ भक्त लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और वहां पे जाकर के गोपियों को पूछेंगे कि गोपियां आप बताओ आप कृष्ण के क्या हैं, कृष्ण आपके क्या हैं। हाँ, तो गोपियां जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं, कृष्ण को माँ बाप जो होते हैं पुत्र के रूप में, यशोदानंद बाबा पुत्र के रूप में मानते हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ है गोपियां माधुर्य रस में, जो कृष्ण जिनके प्रियतम है। कृष्ण पूरी तरह से जिनको अपने आप को पूरा देने के बाद भी उनके ऋण को चुका नहीं सकते हैं, ना पा रहे हम। कृष्ण भागवत में बोलते हैं जब मथुरा जा रहे थे तो गोपियां रास्ते में आके खड़ी हो गई और जाने नहीं दे रही हैं। तो कृष्ण बोले है कि आई विल रिटर्न सून, मैं बहुत जल्दी आता हूँ, मेरे कुछ टास्क रह गए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो कुछ दो चार असुर लोग को वध करके मैं आ जाऊंगा वापस से। तो लेकिन फिर भी तो कृष्ण फिर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो प्रेम आपने मुझे दिया है, सेवा दिया है, उसके लिए उसको चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को भी दे करके उसको चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए आपके प्रेम का आ, जो कंट्री जो रिटर्न है जो मैं दे सकता हूँ वो है कि आप अपना ही प्रेम को ही रखिए, वही आपका प्रेम ही आपका सैलरी है। और इसीलिए गोपी गीत में गोपियां गाती हैं। गोपियों को भी गोपियों ने ऑलरेडी बोल दिया था, गोपियां बोले एक श्लोक में आता है निशुल्क दासिका, कि हम आपकी निशुल्क दासिका हैं, हम कोई शुल्क नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि आप दे ही नहीं सकते। तो गोपियां बोलती हैं हम निशुल्क दासियां हैं। तो गोपियों से अगर पूछेंगे कि आप कौन है कृष्ण के, तो गोपियां बोलती हैं हम कृष्ण के तुच्छ दासी हैं। हाँ, आप अगर द्वारका में जो रानियां हैं, आप कृष्णा बुक में पढ़ सकते हैं, वो अध्याय का नाम है द्वारका कृष्ण की जो 16,108 रानियां हैं, वो उनके द्रौपदी माता उनसे पूछती हैं कि आपका कृष्ण के साथ कैसे कैसे विवाह हुआ है, आपको कृष्ण पति के रूप में कैसे मिले, ये प्रश्न पूछा गया है। और सारी रानियां जब उत्तर देती हैं तो सब यही बताती हैं कि हमको इस प्रकार से कृष्ण अपने स्वामी के रूप में मिले हैं और हम उनकी दासी हैं। हम कैसी दासी हैं? हम अयोग्य दासी हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन कृष्ण इतने हमारे स्वामी कृष्ण बड़े दयालु हैं कि हमको अपने तुच्छ दासी के रूप में स्वीकार कर लिए। इस प्रकार से रानियां भी इसी भाव को प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि नंद बाबा यशोदा माता ब्रज में कृष्ण के जो माँ बाप हैं कृष्ण का पालन पोषण करते हैं। यशोदा माता का भाव तो ये रहता है कि अगर मैं कृष्ण को खिलाऊंगी नहीं, वो पर्सनली माखन वो करती हैं, निकालती हैं। उनकी वो तो रानी है ना, नंद रानी है यशोदा मैया। तो उनकी तो हजारों दासियां हैं उनका। और क्योंकि लाखों गाय हैं तो लाखों गाय से दूध से मक्खन बनाना, घी बनाना, पनीर बनाना, तो इसके लिए हजारों गोपियां उनकी दासी रहती हैं घर में, उनके राजमहल में सेवा करती हैं। लेकिन कृष्ण के लिए वो पर्सनली खुद यशोदा मैया जो है माखन निकालती है। और वो सोचती है कि अगर मैं खुद माखन नहीं निकाल के खिलाऊंगी तो जो है कृष्ण बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यहाँ तक कि सोचती है कृष्ण का मृत्यु हो जाएगा अगर मैं खिलाऊंगी नहीं तो इस प्रकार से उनका ये भाव है, इनका यशोदा मैया का। और नंद बाबा का भी। नंद बाबा तो ये कब पता चलता है, जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए और वहां से जब उद्धव आते हैं, तो उद्धव से मिलने के बाद नंद बाबा यशोदा मैया अपने हृदय की बात जब रखते हैं तो यही बोलते हैं कि आपके कृष्ण, आपके सखा कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके हमेशा दास बन के रहें। हाँ, तो दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से सखा जो है वो भी कृष्ण अपने आप को कृष्ण का दास के रूप में मानते हैं, और जो दास है वो तो दास मानते ही हैं। तो इस तरह से दास अभिमान जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिमान है। और अलग अलग अब ये दास की घनिष्ठता बढ़ने से ये जब जितना प्रगाढ़ होता जाता है तो यही दास की अभिव्यक्ति कोई भक्त सखा के रूप में करता है, यानी कोई भक्त सखा बन के कृष्ण का सेवा करता है। और कोई भक्त और जब प्रगाढ़ हो जाता है तो कोई भक्त माँ बाप बन करके कृष्ण का सेवा करता है, लेकिन सेवक ही होता है। और जब और सबसे उच्चतम मात्रा में प्रगाढ़ता बन जाती है दास अभिमान की, तो उस स्थिति में जो भक्त होता है वो अपने आप को जो है वो प्रियतम के रूप में कृष्ण को मानता है, उस प्रकार से सेवा करता है उनका, जो है पत्नी बन के या ब्रज में गोपियां बन के।
जो साधारण भाषा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, उसको परिकीय रस बोला जाता है। परिकीय रस और स्वकीय रस। तो परिकीय रस में गोपियां जो है कृष्ण को क्या देती है, सेवा ही देती हैं, दासी के, अपने आप को दासी समझ करके। तो ये दास अभिमान अत्यंत सर्वश्रेष्ठ अभिमान है। और इसीलिए उच्चतम अवस्था में जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, वो भी अपने आप को कृष्ण का दास दासी मानते हैं। तो भौतिक जगत में तो निश्चित रूप में हम सब कृष्ण के दास दासी ही हैं। हमको अपने कृष्ण को अपना स्वामी मान करके उनका सेवा करना चाहिए, इससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा, फिर अपने आप ये जो दास अभिमान है इसकी तीव्रता गहराई बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। फिर जिस भाव जिस रस में भक्त होता है उस रस में भगवान उसको स्थित करते हैं। लेकिन ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड पोजीशन है, इसको हम नकल नहीं कर सकते हैं। ये अभी प्रैक्टिकली अभी बहुत दूर है हम लोग। अभी जो है आदो श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा आती है। तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय से पर सारे कल्मश, भौतिक आसक्तियां वो नष्ट करना है। निष्ठा के स्टेज में आकर के फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम की स्थिति में जाने के बाद ये स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है। अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है कोई भक्त, जान पाता है कि मेरा कृष्ण के साथ दास में को किस भाव में दास रस में मैं स्थित हूँ। है दास है लेकिन किस रस में स्थित हूँ। तो वहां पे वो रिवील होता है, तब वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण फिर उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, फिर वहां पे वो भक्त जो है उस प्रकार से कृष्ण का सेवा कर सकता है। लेकिन अभी साधन भक्ति के स्टेज में हमको कृष्ण को स्वामी के रूप में, और वो भी स्वामी भी कैसे, मास्टर कैसे, मालिक के रूप में बहुत ही ऑ एंड रेवरेंस के साथ, ऐश्वर्य के साथ पूजा करना चाहिए, नियम कानून पालन करते हुए करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि हम लोग राधा कृष्ण विग्रह स्थापित किए हैं, बट वास्तव में देखा जाए, लेकिन हम लोग वास्तव में राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। राधा कृष्ण की पूजा केवल लिबरेटेड जो सोल होते हैं, ब्रजवासी हैं, वो कर सकते हैं। हम राधा कृष्ण क्योंकि राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण भी है, तो लक्ष्मी नारायण का हम पूजा करते हैं साधन भक्ति के स्टेज में। और यही यही पूजा, यही उपासना राधा कृष्ण के विग्रहों की, जब रागानुगा भक्ति के स्टेज में भक्त पहुंचता है तब वो राधा कृष्ण की पूजा कर पाता है। हमारे लिए लक्ष्मी नारायण, इसीलिए सब नियम कानून दिए गए हैं कि ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही जा करके ऑल्टर में प्रवेश कर सकते हैं, स्नान करके अच्छे से फ्रेश क्लॉथ पहन करके विग्रह को टच करना चाहिए, और सारे मंत्रोच्चारण होते हैं। और केवल ऐसे नहीं, एक्सटर्नल क्लीनिनेस नहीं है, वो बहुत सारे क्लीनिनेस हैं। शारीरिक शुद्धिकरण, वस्त्र शुद्धिकरण, द्रव्य जो द्रव्य पदार्थ यूज करते हैं उसका शुद्धिकरण करना होता है। फिर भूत शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है ना। हम विप्रो न चढ़े मंत्रोच्चारण के द्वारा आचमन किया जाता है, उसके द्वारा भी शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस पालन करके फिर भी हम योग्य नहीं बनते हैं, फिर हम गुरु को अप्रोच करते हैं और गुरु को प्रार्थना करते हैं कि जो है त्वं गोपिका वृस्रवे श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवया माम नियोजया। हम गुरु को बोलते हैं सबसे पहले, जो भी पुजारी हम लोग डेली जाते हैं भगवान का श्रृंगार करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कैसे भी जाकर के भगवान को डायरेक्ट स्पर्श करके श्रृंगार कर दे, हमारा अधिकार नहीं है। तो हम सबसे पहले गुरु महाराज या फिर प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं मंत्रों से कि आप सेवया माम नियोजया, आप भगवान की सेवा में मुझे नियोजित करिए, लगाइए। इनफैक्ट असली भाव तो ये होता है कि हे गुरुदेव और हे प्रभुपाद जी, आपके भगवान हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं और मैं बस आपको इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ। हाँ, हमारे जो हाथ पैर हैं वो गुरु के लिए इंस्ट्रूमेंट का कार्य करते हैं, और गुरु जो है सेवा करते हैं, गुरु भगवान का श्रृंगार करते हैं, गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये जो है वैष्णव पद्धति के अनुसार इस प्रकार से भगवान का सेवा किया जाता है। और इस तरह से भक्त फिर धीरे धीरे जो है भगवत साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये दास अभिमान ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इतना तुच्छ नहीं समझना चाहिए, निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए। कई बार ऐसा स्पेशली सहजिया टेंडेंसी उत्पन्न होती है, जो सहजिया लोग होते हैं, और ये स्वाभाविक है ना, इसमें कुछ ऐसा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि शुरू की अवस्था में जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित रूप में हम इसी प्रकार से स्वाभाविक टेंडेंसी प्रवृत्ति यही रहती है कि हम जो है सहज मान लेते हैं कृष्ण को, और कृष्ण को अपना बहुत खास मान करके हम कुछ प्रकार से चेष्टा करते हैं। लेकिन इसीलिए प्रामाणिक आचार्यों की शिक्षाओं को प्राप्त करके हमको उनके मार्गदर्शन में रह करके सेवा कार्य को करना चाहिए। तो दास अभिमान ये कोई छोटा चीज नहीं है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ सहजिया होते हैं, ब्रज में चले जाते हैं, बोलते हैं हम दास दासी नहीं हैं, हम तो कृष्ण की गोपी हैं। हाँ, यहाँ तक भी हो जाता है। कुछ पुरुष लोग होते हैं, वो साड़ी पहन करके गोपी बन करके और निकुंज में जा करके ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, तो ये सब सहजिया प्रवृत्ति होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए और सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में। और अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास या दासी समझना चाहिए, ये सबसे बड़ा अभिमान है और ये सबसे सबसे ऊंची स्थिति है। हाँ, आप ये खुद सोच सकते हैं कि आप स्वयं कृष्ण भी, हमने तो उदाहरण दिया ब्रज के गोपियों का, श्रीमती राधा रानी हमारे आचार्य षड गोस्वामी ने कई ऐसे प्रसंग हैं, लीलाओं का वर्णन किया जिसमें राधा रानी अपने आप को तुच्छ दासी मानती हैं कृष्ण का। और फिर बाकी के तो बाकी बातें क्या करना, बाकी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, फिर जो सखा लोग हैं, सब लोग सब अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं और कृष्ण को बहुत ही प्रेम पूर्वक और सम्मान के साथ जो है उनका पूजा करते हैं, उनका सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं। किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टा स्वाधिक्रमात् भवति तद मूल हंत्री। रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि हालांकि भगवान का नाम, भगवान का पूजा, भगवान का बारे में श्रवण करना, ये सब जो है हमारे अज्ञानता रूपी जॉन्डिस होने के कारण हमको टेस्ट नहीं देता, रुचि नहीं देता है। लेकिन किंतु आदराद, लेकिन अगर आदर पूर्वक खलु सएव जुष्टा, भगवान के नाम को अगर कोई लेता रहता है सम्मान के साथ कि भगवान का नाम, हरि नाम, प्रभु मेरे मालिक है, स्वामी है, मैं उनका सनातन दास हूँ, मेरे सनातन स्वामी है, तो इस प्रकार से आदर पूर्वक अनुदिनम, प्रतिदिन निरंतर जब नाम लेता है तो तदगद मूल हंत्री, उसके हृदय से ये जो अज्ञानता रूपी जो विषय वस्तुओं के प्रति वासनाएं भरी पड़ी है, ये नष्ट हो जाती हैं। और स्वादि क्रमात् भवति तदगद मूल हंत्रे, स्वादि क्रमात्, क्रमशः धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम में उसको स्वाद आने लग जाता है, आस्वादन करता है, वो टेस्ट उत्पन्न होता है और कृष्ण के प्रति पूर्ण पूर्ण जो भाव है वो विकसित होने लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिल रही है कि कृष्णदास हो, कौन बोल रहे हैं? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य सभी वैष्णवों के गुरु हैं, या कम से कम गौड़ी वैष्णव के हैं, वो तो सबके गुरु हैं क्योंकि वो महाविष्णु ही है, तो शायद सभी जीवात्माओं के गुरु हैं। लेकिन कम से कम विशेष रूप से हमारे गौड़ी संप्रदाय में गौड़ी वैष्णवों के वो गुरु हैं, तो उनका ये आदेश है। वो क्या बोल रहे हैं? कृष्णदास हो, अभिमान से ही अभिमान सुख है। वो खुद भी कृष्ण अपने आप को कृष्णदास मानते हैं। जब अद्वैताचार्य अपने आप को कृष्णदास मानते हैं, नित्यानंद प्रभु अपने आप को कृष्णदास मानते हैं, श्रीमती राधा रानी अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हैं, और जितने भी द्वारका की रानियां हैं सब अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया अपने आप को कृष्णदास दासी मानते हैं। पूरा सृष्टि में सब जितने भी भक्त सब कृष्णदास दासी मानते हैं। तो हम फिर कौन है? हमको तो कृष्ण दास भी बोलने का अधिकार नहीं है। कृष्ण के दास के दास का दास का दास का दास बनना चाहिए, दासानुदास, ये फिलॉसफी है। और इस तरह से धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो अब यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि रागानुगति मतलब रागानुगति है क्या, और ये पर कैसे पहुंचा जा सकता है यहाँ तक? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। रागानुगा भक्ति का मतलब होता है राग अनुगा। राग राग भक्ति, रागात्मिका भक्त होते हैं ब्रजवासी, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, मंजरियां, सखा हैं जो तो ये सब रागात्मिका भक्त कहलाते हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्रज में अभी रह रहे हैं वो सब ब्रजवासी, जिनको कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, आकर्षण है। हाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब नित्य पार्षद जो है, इनको रागात्मिक भक्त बोला जाता है। ये शुद्ध प्रेम की अवस्था में होते हैं। और इन इन ब्रजवासी, इन शुद्ध रागात्मिक भक्तों के पद चिन्हों में पालन करते हुए, उनका अनुगमन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए जो भक्त भक्ति करते हैं उनको रागानुगा भक्त बोला जाता है, और उनके द्वारा भक्ति की गई को रागानुगा भक्ति बोला जाता है। तो इस स्टेज पे पहुंचना हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम ऐसे किसी विशेष ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा हैं, गोपियां हैं, या अन्य जितने भी भक्त हैं, उनके पद चिन्हों में पालन, उनके प्रकार का भाव को के रूप में हम भगवान कृष्ण का सेवा, उनके जैसा भाव नहीं पा सकते हैं। हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया है,
तो कृष्ण के कोई भी माँ बाप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया जैसे माँ बाप कोई नहीं बन सकता है। लेकिन उनके पद चिन्ह में पालन करते हुए उनका कुछ कुछ 0.0001% भाव उनके जैसा हम कुछ प्राप्त करके तो रागानुगा भक्त बन सकता है, रागात्मिका भक्तों का ऐसे पालन करके। और ये भी शुद्ध भक्त होते हैं और काफी हाईली एलिवेटेड स्टेज होती है, ये भी इतनी आसानी से नहीं होता है। तो ये हमारा लक्ष्य है, और इस भक्ति के स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं साधना भक्ति या वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करके, जो हमारे आचार्य लोग दिए हैं, विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन किया गया है। और उनके रूपानुगा फॉलोवर हुए शिला प्रभुपाद जी ने जो नियम कानून बताए हैं, तो उसको साधना भक्ति करते हैं। तो अभी हम जो भक्ति करते हैं वैदिक भक्ति या साधना भक्ति बोलते हैं। और अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर स्पष्ट में बोलूं, तो हम में से हर कोई अभी साधना भक्ति भी नहीं कर रहा है। हम में से कई लोग जो है पुण्य कर्म कर रहे हैं भक्ति में भी। साधना भक्ति कब बनती है इसके बारे में मैं बताया था, शायद आपको अगर किसी भक्त को याद होगा। साधना भक्ति जब कहलाती है जब कोई भक्त इस उद्देश्य से हरिनाम जप करता है, कथा श्रवण करता है कि उसको रागानुगा भक्ति के स्टेज पे पहुंचना है, यानी केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर चाहिए और कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए इस संसार का। तब वो इस भाव से जो भक्ति करता है वो साधना भक्ति करता है, वैदिक भक्ति करता है। और इस प्रकार से करते करते हृदय जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तब वो रागानुगा भक्त कहलाता है। रागानुगा भक्ति की अवस्था में जा करके वो फिर भाव प्रकट कर सकता है, प्रेम प्रकट कर सकता है। क्लियर है? तो हम साधना भक्ति जो प्रभुपाद जी ने दिया है, अगर उसको हम सिंसियरली गंभीरता से करेंगे, धैर्य पूर्वक, इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य तीनों चीज बहुत जरूरी है। कई बार भक्त लोग उत्साहित तो हो जाते हैं लेकिन धैर्य नहीं रहता है। कुछ ही महीने में डायरेक्ट रागानुगा भी नहीं, रागात्मिका भक्त बनना चाहते हैं। तो इच्छा अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो है धैर्य रखते हुए उत्साह, धैर्य का मतलब होता है धैर्य का मतलब ये नहीं है कि ठीक है हाँ अच्छा है प्रभु जी आप सही बताए, धैर्य पूर्वक करना है। इतना जल्दी भी क्या है, 16 माला जल्दी, 4 माला करेंगे आराम आराम से, वो धैर्य नहीं, वो तो लेजीनेस है, आलस है। धैर्य का मतलब होता है कि साधना भक्ति को मैं गंभीरता से करूंगा जो प्रभुपाद जी ने दिया है, और जितना भी इसमें समय लगे कृष्ण खुद जो है प्रसन्न होकर के मुझे अपने रागानुगा भक्ति तक लेके जाएंगे। तो जिसके लिए चाहे 20 साल लगे, 50 साल लगे, या 20 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, वो भक्त तैयार रहता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? जी धन्यवाद। धन्यवाद। यस कविता माता जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आप लोग बताएं कि जैसे कि अभी सेवा करनी होती है, दास भाव से हम सेवा करें, तो उसमें बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं, उच्चारण है, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग जैसे घर पे पूजा करते हैं तो बहुत ज्यादा तो जानते नहीं है, और राधा कृष्ण का विग्रह भी है, तो फिर हम कैसे पूजा करें? मतलब जो थोड़ा बहुत प्रभुपाद के मंत्र जानते हैं वो बस कर पाते हैं, तो इससे अपराध तो नहीं बनेगा? तो भोग लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कुकिंग करते हैं, भगवान को, राधा कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी का मंत्र, महाप्रभु का मंत्र, और फिर भगवान का मंत्र है प्रहलाद महाराज जो बोले नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भोग लगा सकते हैं। लेकिन जब विग्रह हम सेवा करते हैं तो इसलिए राधा कृष्ण विग्रह नहीं रखना चाहिए, कृष्ण का विग्रह नहीं रखना चाहिए जब तक किसी का ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो जाता है। तो लेकिन गौर निताय का और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह रख सकते हैं जो फर्स्ट इनिशिएटेड हैं, या अगर इनिशिएशन नहीं भी हुआ है तो वो लोग भी रख करके वो सिंपल, फिर उनके वही जो प्रॉपर मंत्र होते हैं उसका एक सिंपल वर्जन होता है वो फॉलो करके उनका जो है सेवा उपासना श्रृंगार किया जा सकता है। तो इसलिए जनरली हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप राधा कृष्ण का विग्रह रखें। फोटो फ्रेम रख सकते हैं, आप राधा कृष्ण का फोटो फ्रेम रख सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन विग्रह रखना है तो गौर निताय का या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ही रखना चाहिए और सेवा करना चाहिए। फिर कई सालों के बाद जब आप अच्छे से स्थित हो जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, फिर आप गुरु से परमिशन लेकर के राधा कृष्ण विग्रह भी रख सकते हैं, फिर उनका उपासना कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मैं जब पहली पहली बार इस्कॉन में आई, तो फिर जैसे कृष्ण जी पहले से थे, राधा जी नहीं थी, मैंने वृंदावन से तो मंगा लिया और उनका विग्रह स्थापित कर दिया। तो अभी कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब तो हैं वो काफी समय से है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, उसका तो पर्सनली डिस्कस करेंगे फिर क्या कर सकते हैं। 3 बज गए, बनाने वाला होगा। हाँ 3 बारिश बज आ गया रही है, है तो अभी टाइम में हो गए। यस माता जी बोले 3 बज गया है, बारिश आने वाला है। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, अपना ये मेरा क्वेश्चन था कि मैं अपना अभी रिसेंट में एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें महाराज कह रहे थे कि अपना
दो तरीके की आत्मा होता है, एक नित्य सिद्ध होता है और एक साधना सिद्ध होता है। तो उन्होंने नित्य सिद्ध को तो मेरा क्लियर कर लिया, लेकिन साधना सिद्ध को उन्होंने बोला है कि वो होती है जो मंजरी बनती है साधना सिद्ध करके। तो हम लोग के साधना करके क्या हम लोग का ये स्वरूप क्या मंजरी वाला होता है? नहीं, नहीं प्रश्न गलत है। पहले मैं प्रश्न करेक्ट करूं। नित्य बद्ध नित्य मुक्त दो प्रकार के जीव होते हैं और तीन प्रकार के भक्त होते हैं, साधन से, नित्य से और कृपा से। ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं। अच्छा। तो यस प्रभु जी, थोड़ा बोल रहे हैं, थोड़ा प्रश्न करेक्ट करके बोल रहे हैं। नहीं, तो इनका क्वेश्चन यही है कि जो साधन सिद्ध हो जाते हैं तो क्या वो मंजरी ही बनते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है, साधन सिद्ध बनने के बाद आप मंजरी या गोपी ही बनेंगे। वो जैसा भाव होता है, या विशेष रूप से ब्रज की जो भक्ति है, गोपियां हैं, मंजरियां हैं, वो कोई अपनी इच्छा से नहीं बन सकता है। ऐसे कोई रागात्मिक का भक्त ब्रजवासी के पद चिन्हों में पालन करके उनकी कृपा से ही कोई उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है। केवल इच्छा करने मात्र से भी प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी जी को कहाँ मिला? क्योंकि लक्ष्मी जी अनुगत्य में नहीं आ पाई गोपियों के, इसलिए ठीक है। तो वो, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अभी हमको अपना 16 माला ध्यान पूर्वक डेली करना है, 4 नियम पालन करना है। और हफ्ते में आप पहले तो मंदिर आइए एक दिन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू करिए 1-1 घंटे, ठीक है? चालू ही है, बस रिपोर्ट नहीं भेज रहा हूँ, चालू ही है वो। अच्छा, तो रिपोर्ट भी भेजिए। हाँ। ओके। हेलो प्रभु जी, जय कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। एक रामचरितमानस में लिखा है, पूजा ही विप्र जो वेद विहीना, सूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यानी ब्राह्मण तो पूजा किया जाए चाहे कितना भी दरिद्री हो, अगर कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना गुणवान हो, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। क्या क्या प्रश्न है आपका? दोबारा बोलिए जरा, आराम से बोलिए। रामचरितमानस में लिखा है, पूजा ही विप्र जो वेद विहीना, असूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। हाँ, जानता हूँ। यस यस। इसका थोड़ा सही अर्थ समझना चाहिए। और गीता में क्या लिखा हुआ मैं बताता हूँ कि रोज आंसर करें। रोज बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, एक बार आप क्वेश्चन बताइए प्रभु जी। नहीं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एक्चुअली जो रामायण में लिखा है, जो उन्होंने चौपाई बोला है कि ब्राह्मण अगर भले गुण से विहीन है फिर भी, और अगर सूत्र भले गुण से भरा हुआ है, मन गुण है, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गलत है। इसका मैं बताता हूँ कि प्रभु जी पहले बोलेंगे, फिर मैं बताता हूँ गीता भागवत से और रामायण का भी अर्थ बताता हूँ तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। बट ये पूरा सही नहीं है, इस पे अर्थ कोटि न्याय है और उसका कहने के उद्देश्य को भी मैं बताता हूँ। पहले प्रभु जी आप बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। तो ये गलत है। ब्राह्मण विहीन, अगर गुण विहीन है तो उसको पूजा नहीं किया जा सकता। उसको फिर ब्राह्मण ही नहीं बोल सकते। वो तो ब्रह्म बंधु है, जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन भागवत में उसको ब्राह्मण नहीं बोला गया है, ब्रह्म बंधु बोला गया है। तो ये गलत है। और वहीं दूसरी ओर स्वपचा, अगर कोई स्वपच, शूद्र तो छोड़िए, शूद्र से नीचे भी गए गुजरे, चंडाल परिवार में भी कोई जन्म लिया है, लेकिन अगर वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो न केवल मनुष्यों के द्वारा बल्कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। स्वयं भगवान उसको सम्मान देते हैं, भगवान उसका पूजा करते हैं। ऐसे चंडाल जो कि शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्त की बात की जा रही है।